हेलो एवरीवन। तो चलिए, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 के जो है इम्पोर्टेंट नोट्स। तो इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं? तो इसके जरिए आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको आप लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगी। उसके लिए वीडियो में बने रहिए। अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करना ना भूलें और जरूर से जरूर लाइक करिएगा वीडियो को। ठीक है। तो आज मैं जो है आप लोग को कबीर की साखी और कबीर के पद जो है पढ़ाने वाली हूँ। तो इसमें आपको मैं नोट्स के जरिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग को एग्जाम में लिखना होगा। ठीक है। मेरे बता देने से आपको नहीं चलेगा, आपको है एग्जाम में लिखना। तो उसके लिए आपको बने रहना है इस वीडियो पर। ठीक है। तो फटाफट से आप लोग अगर इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो चलिए, सबसे पहली साखी हम पढ़ेंगे। ज्ञान प्रकाश गुरु मिलिया सो जिन बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। अब आप लोग को बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि संदर्भ प्रसंग के साथ यानी सप्रसंग व्याख्या करें, या तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो सप्रसंग व्याख्या करें, मैं आपको उसको बता दे रही हूँ। अब आप लोग सोचेंगे कि मैम तो सप्रसंग व्याख्या बता रही है, लेकिन आप लोग को अगर व्याख्या आता है तो आप लोग अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कि कबीर की सामाजिक चेतना या फिर उनके कुछ भी कोई प्रश्न आता है कि अंधविश्वास पर क्या उन्हें प्रहार किया है, कुछ भी प्रश्न आता है तो उस पर आप लोग कैसे लिखेंगे, तो आज मैं वही बताऊंगी। तो किस प्रकार लिखना है, तो इस नोट्स में जो है आप लोग को सभी साखी की जो है व्याख्या दी जाएंगी। तो उस व्याख्या को आपको बहुत ही डीपली अगर आप रीड भी कर लेते बहुत इजी है। आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग डीपली यानी 5 टाइम्स अगर आप उसको रीड कर लेते हैं तो इसके जरिए क्या होगा, आप जो है कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर लिख सकते हैं। क्योंकि मैं ये आप लोग को है जो बोल्ड लाइन दे रही हूँ, इसके जरिए आप लोग को है, हम लोग तो लपेटने में माहिर है ही, तो क्या करना है, बस ये आपको बोल्ड लाइन जो दिया है मैं दी हूँ उसके जरिए आपको क्या करना है, बड़ी व्याख्या कर देनी है अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो। और अगर सब प्रश्न व्याख्या आएगा तो मैं तो पूरा बता ही दे रही हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि मैम इंपॉर्टेंस दीजिए, इंपॉर्टेंस दीजिए, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन दीजिए। तो आपको इंपॉर्टेंस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं जो है आज आप लोग को गोल्डन नोट्स देने वाली हूँ। इसके जरिए क्या होगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन आए, या तो उसकी लाइनिंग आए कभी से, या तो उसकी कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आए, तो उसका आंसर आप लोग आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए अब देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो इसका संदर्भ क्या होगा, तो प्रस्तुत साखी हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन में संकलित कबीर की साखी नामक शीर्षक पर से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है, संत कबीरदास जी। अब यही संदर्भ जो है जितनी साखियां होंगी सब पे चली जाएंगी। ठीक है। क्योंकि ये हमारी क्या है, प्रस्तुत साखी हमारे पाठ्य पुस्तक यानी ये जो सभी आपकी हैं साखियां वो हमारे पाठ संचयन हिंदी पाठ संचयन में संकलित है, यानी उससे ली गई है। और कबीर की साखी नामक शीर्षक पाठ से लिया गया और इसके रचयिता कौन है, संत कबीरदास जी। और आपको कबीर के साखी के साथ आपको पद भी पढ़ना है। तो पद में बस आपको यही चेंजेस करना होगा कि आपको साखी की जगह आपको पद लिख देना होगा। ठीक है। उसके बाद आप लोग को कुछ नहीं करना, सारा कॉपी पेस्ट ऐसे ही कर देना। तो चलिए अब प्रश्न क्या होगा। तो प्रस्तुत पंक्तियां में कवि ने सच्चे गुरु के महत्व को उजागर किया है। आपको मैं बता दे रही हूँ कि प्रसंग क्या, प्रसंग का अर्थ क्या होता है। अगर आपको कोई ऐसी लाइनिंग आ जाए आप जिसका प्रसंग भूल गए हो तो कैसे अपने माइंड से भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है कि कबीर की साखी या कोई भी ऐसी साखी आए, पद आए, तो उसमें जो मेन बात यानी जो मूल बात होती है उसी को हम लोग प्रसंग कहते हैं। यानी मूल बात को क्या है उसमें लिख देना है, वही हो जाएगा प्रसंग। ठीक है। तो प्रश्न क्या हो गया है इसका, कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने सच्चे गुरु के महत्व को उजागर किया, यानी सच्चे गुरु कैसा होना चाहिए उसको बताया गया है। ठीक है। तो चलिए अब व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कबीर यह बता रहे हैं कि जब ईश्वर की कृपा होगी तभी हमें क्या है, अच्छे गुरु की प्राप्ति होगी। यानी बिना ईश्वर की कृपा के, यानी बिना परमात्मा की कृपा के हम अच्छे गुरु से नहीं मिल सकते हैं। ठीक है। और जब हमें अच्छे गुरु की प्राप्ति होगी तभी हमारा क्या होगा, कल्याण होगा। इसलिए संत कबीरदास जी का कहना है कि गुरु से मिले हुए ज्ञान को कभी भी हमें भूलना नहीं चाहिए। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु हमें जो भी ज्ञान देता है वो भले ही हमें लगता हो कि वो गलत है, लेकिन वो क्या है, सही है। हमें सबसे पहले अपने माता पिता के साथ साथ गुरु के भी ज्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ठीक है। और गुरु के ही ज्ञान से क्या होता है, हम लोग क्या होते हैं, हम लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति
कर सकते हैं। तो गुरु के महत्व को किस प्रकार उजागर किया गया है, कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, तो आपको अच्छा से आई थिंक समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है? या फिर आपको इस वीडियो के नीचे नंबर भी दिया गया है, तो आप उस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी, ओके? चलिए अब विशेष। देखिए विशेष क्या होता है? विशेष वो होता है कि पंक्ति या फिर कोई भी पद में जो मूल-मूल उसमें क्या-क्या हम लोग को विशेषता दिख रही है, ठीक है? वो हम लोग उसमें लिखते हैं। अब उसमें क्या खूबी है, क्या खूबी नहीं है, तो वही हम लोग बातें लिखते हैं। उसकी भाषा क्या है, शैली क्या है, यही सब हम लोग लिखते हैं। तो सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया। सदुक्कड़ी भाषा होती है यानी जिसमें सभी भाषाओं का मेल होता है, यानी बहुत सारी भाषाएँ उसमें मिश्रित होती है। इन पंक्तियों में ज्ञता है, ज्ञता का अर्थ होता है जिसे गाकर हम लोग प्रस्तुत करते हैं, ठीक है? अगली सखी में आपको गाकर प्रस्तुत करके दिखाएँगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ छंद दोहे में रचित है, ठीक है? छंद दोहा यानी दोहे में ये रचित है, दोहा है 2 पंक्तियों की होती हैं, ठीक है? इन पंक्तियों में शांत रस विद्वान है, शांत रस विद्वान है, ठीक है? और साथ ही साथ इन पंक्तियों में प्रसाद गुण है। प्रसाद गुण कहने का तात्पर्य है कि जहाँ भी आप लोग को कन्फ्यूज़न हो, कहीं भी सीधी सरल बातें लगे, तो वहाँ हम क्या करते हैं प्रसाद गुण लिख देते हैं, ठीक है? यानी कहीं आप लोग को देखिए गुण 3 प्रकार के होते हैं, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण, ठीक है? ओज जो होता है कि हम लोग क्या बोलते हैं, ओज यानी किसी क्रोध यानी कोई भी पंक्ति को पढ़ के हमें क्या है क्रोध का भाव हो रहा है, गुस्सा का भाव हो रहा है, यहाँ वहाँ युद्ध का भाव हो रहा है, तो उसे हम ओज गुण कहते हैं। और कहीं भी प्रेम प्रसंग की बातें होती है तो वहाँ आप लोग माधुर्य गुण कहते हैं। और प्रसाद गुण कहीं भी आप लोग को ऐसा कंफ्यूज लग रहा है कि जहाँ प्रेम की बातें भी नहीं हो रही, गुस्सा भी नहीं आ रहा है, तो हम लोग वहाँ पर प्रसाद गुण लिख देते हैं। मेनली प्रसाद गुण को सीधी सरल बातों को के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ना गुरु मिलिया ना शिष्य भरा, लालच खेड़ा दाव, दुन्नु बढ़े धार में, चढ़े पाथर की नाव। ठीक है? अब इसमें संदर्भ जो है आपका सेम ही हो जाएगा कि प्रस्तुत साखी हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन में संकलित कबीर की साखी नामक पुस्तक से ली गई है और उसकी रचयिता कौन है? संत कबीर दास जी है। ठीक है? उसके बाद प्रश्न इसमें क्या हो जाएगा? तो प्रश्न हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्ति में संत कबीरदास जी साधना की सफलता के लिए गुरु और शिष्य दोनों को सच्चे, कर्मठ और निष्ठावान होना आवश्यक नहीं है। ये नहीं कि सिर्फ गुरु ही अच्छा होना चाहिए, शिष्य को भी अच्छा होना है। ये नहीं कि कभी शिष्य ही अच्छा होना चाहिए, गुरु को भी क्या बनना है? चरित्रवान बनना है। ठीक है? चलिए व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो व्याख्या क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि यह कह रहे हैं कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, साधना की सफलता के लिए, यानी हमें अपने गोल को क्या करना है? अचीव करने के लिए गुरु और शिष्य दोनों को अपने-अपने कार्य में कर्मठ होना चाहिए, ठीक है? कर्मठ होना चाहिए मतलब तटस्थ होना चाहिए। उसके लिए क्या हमें तात्पर्य रहना चाहिए हमेशा, ठीक है? ये नहीं कि आज मुझे पढ़ने का मन नहीं है, आज मैं सो जाता हूँ, ठीक है? ऐसा हम लोग को नहीं करना चाहिए, ठीक है? या फिर सर को या फिर हमारे गुरु को क्या है, आज मैं नहीं पढ़ाऊँगा, आज आप लोग छुट्टी कर लीजिए, ये नहीं कहना चाहिए, ठीक है? अगर ऐसा नहीं होगा और यदि उनके मन में लालच की भावना होगी, अगर ऐसा मन नहीं अगर ऐसा यानी दोनों के क्या है, दोनों का ऐसा कर्मठ नहीं होंगे यानी गुरु और शिष्य कर्मठ नहीं होंगे तो क्या होगा? तो उनके मन में क्या है लालच की भावना होगी, तो वो क्या होगा? तो वह कभी भी अपने लक्ष्य को, अपने गोल को अचीव नहीं कर कवि उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि पाथर की नाव लेकर यदि नाव पार कर जाएँ, तो नाव बीच में ही क्या होगा? डूब जाएगी। ठीक उसी प्रकार गुरु एवं शिष्य लालच के चक्कर में रहेंगे और निष्ठावान नहीं होंगे तो उनकी साधना क्या है? असफल ही रह जाएगी। यानी अगर हम लोग पत्थर की नाव को लेकर अगर नदी में चलेंगे तो क्या है? डूबना आवश्यक ही है, वो डूबेगा ही। इसी प्रकार अगर शिष्य और गुरु जो है लालच के झांसे में पड़े रहेंगे तो वो क्या है? उनका एक दिन पतन निश्चित है, यानी उनका एक दिन क्या होगा? पतन हो जाएगा, ठीक है? वो अपने कर्म के प्रति क्या है? क्या होंगे? उनको अपना गोल यानी उनको अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, ठीक है? और उनकी साधना क्या है? असफल रह जाएगी, ठीक है? चलिए अब इसका विशेष भी सेम ही है, आप लोग जा वही होगा क्योंकि यहाँ भी सभी वही बातें हैं, सदुपरी भाषा का प्रयोग है, ज्ञेयता है, छंद दोहे में रचित है, शांत रस है और प्रसाद गुण भी, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंद, अंधे अंधा ठेलिए दोनों कूप परन। ठीक है, इसका संदर्भ भी वही होगा कि हमारे प्रस्तुत साखी हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन में संकलित कबीर की साखी नामक शीर्षक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता संत कबीर दास जी है। ठीक है,
प्रसंग आपका क्या हो जाएगा, तो प्रसंग है आपका दिख रहे हैं हर बात में चेंज हो रहा है, क्योंकि प्रसंग क्या है, हर पंक्ति का जो मूल बात होता है, तब यहाँ पर हर दो है चेंज हो रहा है, तो इसी वजह से क्या है, आपको यहाँ पर जो है प्रसंग परिवर्तित होते जा रहा है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियों में संत कबीरदास जी ने गुरु को ज्ञानी होना आवश्यक होता है, यानी कोई भी गुरु नहीं बन सकता है, गुरु को क्या होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, यानी उसमें वो क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए व्याख्या क्या होगा कि प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु अज्ञानी हो तो उसका शिष्य उससे बड़ा भी अज्ञानी होगा। कवि ने उदाहरण देते हुए कहा है कि यदि एक व्यक्ति अंधा है और वह कोई दूसरे अंधे व्यक्ति को उसके मार्ग में सहायता प्रदान कर रहा है, तो वो यदि मार्ग में किसी प्रकार का कुआं आता है तो दोनों ही क्या है, उस कुएं में गिर पड़ेंगे। इसलिए कबीरदास जी का कहना है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सच्चे और ज्ञानी गुरु को होना आवश्यक है। ठीक है, अब यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी बता रहे हैं कि क्या है, गुरु अगर अज्ञानी होगा तो शिष्य उससे बड़ा ज्ञानी है। अगर गुरु को उस सब्जेक्ट का, उस क्वालिटी का उसका ज्ञान ही नहीं है, तो शिष्य क्या है, उसको तो और कुछ नहीं समझ आएगा। इसी तरह उदाहरण देके कबीरदास जी समझा रहे कि कोई अगर अंधा व्यक्ति है, आपको अगर रास्ता पार करना है, तो उस अंधे व्यक्ति के भरोसे आप रहेंगे तो क्या है, आप भी मर जाएंगे, फिर क्या होंगे, कुएं में है, यानी क्या है, यदि मार्ग में किसी प्रकार का कुआं आता है तो दोनों क्या करेंगे, उस कुएं में गिर जाएंगे। ठीक है, इसलिए कबीरदास जी का क्या कहना है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या है, हमें सच्चे और अच्छे गुरु और ज्ञानी गुरु का जो है आवश्यकता होती है। हमें अगर लक्ष्य की प्राप्ति करना है, हमें कुछ अचीव करना है, तो हमें क्या होगा, अच्छे गुरु की प्राप्ति चाहिए। ठीक है, हमें जो है नॉलेज, हमको क्या है, ज्ञानी गुरु जो है चाहिए। ठीक है, जो हमें अच्छा ज्ञान दे और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सफल बने रहे। ठीक है, विशेष क्या होगा कि सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, साथ ही साथ छंद दोहे में रचित है, वही गीयता है, शांत रस विद्यमान है और प्रसाद गुण भी इसमें है। ठीक है, अगली है कि कबीर संगति साधु के कदे न निष्फल होए, चंदन होसी बावना नीम न कहसी को। ठीक है, अब इसका संदर्भ भी सेम होगा कि हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन में संकलित है, कबीर की साखी नामक शीर्षक पाठ से ली गई और इसके रचयिता संत कबीर दास जी हैं। ठीक है, और इसका प्रश्न हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्ति में संत कबीरदास जी ने साधु की संगति के महत्व को उजागर किया है। हम लोग बोलते हैं ना, साधु की संगति में रहना चाहिए, इससे हमारा क्या होगा, चरित्र का उजागर होगा। ठीक है, चलिए तो अब व्याख्या हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि ये कह रहे हैं कि जो अच्छे सच्चे तथा साधु महात्मा लोग होते हैं, हमें उनकी संगति में रहना चाहिए। यानी जो अच्छे अच्छे, जैसे कि हमारी मम्मियाँ कहा करती हैं ना कि हमें क्या है, अच्छे दोस्तों से दोस्ती करनी चाहिए, बुरे दोस्तों से दोस्ती करते हैं तो मम्मी हमें पीट देती है। तो उसी प्रकार क्या है, हमें अच्छे और सच्चे साधु महात्मा के लोगों के संगति में रहना चाहिए, क्योंकि संगति में रहकर हम उनसे कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। अगर हम लोग अच्छे, यानी हम लोग ज्यादा पढ़ने लिखने वाले बच्चों की संगति में रहते हैं तो क्या है, हम लोग भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीख जाते हैं। ठीक है, वह लोग दिखने में भले ही हमें क्या लगते हैं, महत्वहीन लगते हैं। जैसे कोई आपका कोई दोस्ती होगा, वो क्या है, दिखने में बकलोल टाइप लगेगा, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट होगा, वो आपने हमेशा मार्क्स बहुत अच्छा लाता होगा। तो इसीलिए क्या है कि भले वो हमको क्या लगे, बकलोल टाइप लगे, यानी महत्वहीन लगे, लेकिन फिर भी क्या है, हमको उसकी संगति में रहना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ने में तेज है। तो उसी तरह साधु की संगति में हमें रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ उससे जरूर सीखेंगे, लेकिन उनका महत्व उतना ही ज्यादा होता है। कवि ने यहाँ एक उदाहरण दिया है कि इसे स्पष्ट किया है कि जैसे कि चंदन का पेड़ जो कि आकार में बहुत छोटा होता है, वही नीम का पेड़ उसकी तुलना में विशाल होता है, परंतु महत्व अधिक चंदन के पेड़ का है, और महंगा भी मिलता है पेड़ का है, क्योंकि उसमें उससे ज्यादा गुण है। इसी प्रकार कवि कहते हैं कि हमें अपने जीवन में भी अच्छे साधु व्यक्ति की संगति करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, हम कुछ ना कुछ सीखेंगे और हमारा क्या होगा, कल्याण होगा। ठीक है, इसमें भी सेम होगा, सदुकड़ी भाषा, दोहा छंद और गेयता, शांत रस और प्रसाद। ठीक है, चलिए अगली पंक्ति है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तब मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाही। ठीक है, तो प्रस्तुत साखी इसमें भी यही होगा कि हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन में संकलित कबीर की साखी नामक शिक्षण पाठ से ली गई है, और इसके रचयिता कौन है, संत कबीर दास जी। ठीक है, अब इसमें प्रश्न क्या होगा, तो प्रस्तुत पंक्ति में संत कबीर दास जी की ने ब्रह्मानुभूति के प्रभाव का चित्रण किया है। ठीक है,
तो व्याख्या क्या है कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि बता रहे हैं कि जहाँ घमंड, अहंकार और स्वार्थ की भावना होगी, वहां ईश्वर का वास कभी नहीं होगा। यानी जहाँ मैं आ जाएगा, यानी अपने अपने, यानी मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, कभी दूसरे के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ स्वार्थी बने रहना, या फिर मैं ये हूँ, अपना अहंकार दिखाना, या फिर घमंड करना। तो जहाँ मैं की भावना रहेगी, वहां कभी भी क्या है, हरि यानी ईश्वर की वास नहीं हो सकता है। ईश्वर की भक्ति करने के लिए हमें अपने हृदय मन को साफ रखना होगा। अगर हम लोग ईश्वर की भक्ति में लीन होते हैं और हमारा मन साफ नहीं है, फिर भी क्या है, हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाएगी जब तक हमारा मन साफ नहीं है। साथ ही घमंड और अहंकार का त्याग करना होगा। ठीक है, तभी हम ईश्वर की भक्ति प्राप्त कर पाएंगे। ईश्वर की भक्ति के मार्ग बहुत ही क्या है, कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि जिसमें अहंकार, घमंड का त्याग किए बिना सफल नहीं हो सकता। और वो ईश्वर का जो मार्ग है, ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है, वो बहुत कठिन है। किसके लिए कठिन है? कि जो घमंडी है, स्वार्थी और अहंकारी लोगों के लिए है। क्योंकि उनके अंदर अहंकार की भावना रहेगी, स्वार्थ की भावना रहेगी, घमंड की भावना रहेगी, तो वो कभी भी क्या है, ईश्वर प्राप्ति उनको नहीं मिलेगी। ठीक है, इसमें भी विषय जो है सेम होगा, भाषा सदुक्री, भक्ति सांद्रस। ठीक है, भक्ति रस विद्वान है। ठीक है, इसमें शांत नहीं, भक्ति रस होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ईश्वर की भक्ति की जा रही है इसीलिए। ठीक है, अब क्या है, दोहा छंद में रचित है, ज्ञता है और प्रसाद गुण है। ठीक है, मैं बार बार बोली, आपको कोई भी डाउट्स होगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी। ठीक है, चलिए अगली है साखी की, निंदक नियरे राखिए आंगन कूटी छाओ, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुध। ठीक है, संदर्भ होगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन में संकलित कबीर की साखी नामक शीर्षक पाठ से ली गई है, और इसके रचयिता कौन है, संत कबीरदास जी। ठीक है, प्रश्न क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्ति में संत कबीरदास जी ने निंदक अर्थात आलोचक के महत्व को उजागर किया है, यानी कि जो आपकी बुराई करते हैं उसके महत्व को उजागर किया है। तो किस प्रकार किया है, चलिए देखते हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें अपने निंदक अर्थात आलोचक को अपने पास रखना चाहिए, यानी जो बुराई करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई दोस्त आपका बुराई कर रहा है तो आप क्या करते हैं, उससे दूर चले जाते हैं कि ये मेरा हमेशा चुगली करता है। लेकिन नहीं, हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी आलोचना कर रहे हैं, जो हमारी निंदा कर रहे हैं, उसे क्या करना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि उसे गिल्टी फील करा सके। ठीक है, अब कितने पास रखना चाहिए, इतना पास कि अपने घर के आंगन में उन्हें सम्मान से बैठा देना चाहिए। अगर वो घर आए, उनकी इतनी ही खातिरदारी कर देना चाहिए। ठीक है, निंदक वह होते हैं जो उभारते हैं, क्या उभारते हैं, हमारी आलोचना करते हैं और हमारी प्रत्येक गलती को उभारते हैं। ठीक है, सॉरी एक लाइन मिस हो गया था। तो हमारी जो भी गलतियां होती है उसको उभारते हैं, तब हमें पता चलता है, वो हमारी अगर बुराई करते हैं कि हाँ, क्या है कि ये ऐसा है वैसा है, तो उससे क्या पता चलता है कि हम में ये कमियां हैं, तो उसको क्या करते हैं, वो उभारते हैं। इसलिए हमको निंदा को क्या करना चाहिए, अपने आंगन में बैठाना चाहिए, वो भी कैसे, सम्मान के साथ। ठीक है, कवि कहते हैं कि जैसे पानी और साबुन के बिना हम शरीर साफ नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार हमें अपने स्वभाव चरित्र को साफ करने के लिए निंदक की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर हम लोग बिना साबुन के नहा नहीं सकते हैं, साफ नहीं हो सकता हमारा शरीर, उसी तरह क्या है, हमारा चरित्र भी कैसे साफ, बिना निंदक के साफ नहीं होगा, क्योंकि उस वो साबुन के रूप में कपड़े का, जब हम जब वो हमारी गलती को उभारते हैं तो हमें उस गलती का अनुभव होता है और उसको सुधारते हैं। इसलिए कवि का कहना है कि हमें निंदक को अपने पास ही रखना चाहिए। ठीक है, इसमें होगा भाषा सदुपरी, छंद दोहे में रचित है, पंक्ति में ज्ञाता है, शांत रस विद्वान है और प्रशांत है। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। हेरत हेरत, एक सेकेंड, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, बूंद समान समुद्र में सोकत हेरी जा। ठीक है, संदर्भ क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन में संकलित कबीर के पद नामक शीर्षक पाठ से ली गई है, और इसकी रचयिता संत कबीर दास जी हैं। ठीक है, प्रश्न क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति में संत कबीर दास जी ने आत्मा को परमात्मा का ही क्या है, अंश स्वीकार करते हैं। ठीक है, व्याख्या क्या करते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि कह रहे कि ईश्वर को खोजते खोजते वह स्वयं खो गए हैं।
ठीक है, क्योंकि ईश्वर अर्थात परमात्मा, परमात्मा कभी भी आत्मा से अलग नहीं है। हमारे अंदर ही क्या है, परमात्मा का वास है, यानी हमारी आत्मा में ही परमात्मा का वास है। आत्मा अर्थात परमात्मा का ही एक अंश है। ठीक है, आत्मा क्या है, परमात्मा का ही एक अंश स्वरूप है, जिसे अज्ञानता के कारण हम अलग समझते हैं। और हम लोग अज्ञानी पुरुष है, हमें नॉलेज नहीं है, हम लोग क्या समझते हैं कि परमात्मा अलग है और आत्मा अलग है, यानी हम अलग है और ईश्वर अलग है, जबकि ईश्वर तो हमारे हृदय में वास करते हैं। कवि ने उदाहरण देते हुए कहा है कि जैसे कि जल के एक बूंद को समुद्र में डाल दिया जाए तो उसे फिर उससे अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि समुद्र में अगर हम एक बूंद भी जल डाल देते हैं तो क्या होता है, उसमें विलीन हो जाता है। उसी प्रकार समुद्र क्या है, परमात्मा है, और बूंद क्या है, आत्मा है। अगर वो परमात्मा में मिल जाए तो क्या होगा, उसी में विलीन हो जाए। उसी प्रकार आत्मा जब परमात्मा में लीन हो जाता है तो उसे अलग नहीं किया जा सकता है। दोनों ही क्या है, आत्मा परमात्मा में ही विलीन है। ठीक है, चलिए अब इसका विशेष देख लेते हैं। इसका विशेष होगा सदुक्री भाषा, छंद दोहे में भक्ति रस, प्रसाद गुण और इसमें गीयता। ठीक है, चलिए अगली साखी है हमारी, जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा गुम जल जल ही समाना, यह तत कठो ज्ञान। ठीक है, संदर्भ हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ्य संचयन में संकलित कबीर की साखी नामक से इस पाठ से ली गई है और इसके रचयिता संत कबीरदास जी है। प्रश्न यह होगा कि प्रस्तुत पंक्ति में संत कबीरदास जी के अनुसार यह सृष्टि क्या है, ब्रह्म से है। सृष्टि में ब्रह्म है और ब्रह्म में ही सृष्टि है। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, चलिए सुनिए, बड़ा मजा आएगा। व्याख्या है कि प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कह रहे हैं कि यदि समुद्र में जल में घड़ा को डुबो दिया जाए तो उस है क्या है, जल भर जाए। ठीक है, यदि वह घड़ा टूट गया तो घड़ा का जल और समुद्र का जल आपस में मिल जाता। अब आपको मैं एक बात समझू, जैसे मान लीजिए आपके घर के पास कोई एक तालाब, उस तालाब में क्या करते हैं आप, घड़े यानी पानी, घड़ा में, घड़ा समझते हैं ना, जो गर्मियों के दिन में हम लोग रहते हैं घड़ा, तो उसके अंदर पानी भर के अगर हम लोग क्या करते हैं, उसमें डाल देते हैं, तो अब क्या होता है, बाहर का पानी और अंदर का पानी दोनों उसमें विलीन हो जाता है। यानी आत्मा क्या है, घड़े के अंदर का पानी, और परमात्मा क्या है, उस तालाब, वो दोनों पानी क्या है, एक दूसरे से मिल विलीन है। अब क्या है, यह शरीर रूपी घड़ा, यानी जो हमारा शरीर रूपी घड़ा है वो टूट जाएगा। घड़ा को हम लोग शरीर के रूप में सांकेतिक करते हैं, वो अगर टूट जाएगा तो उसका पानी क्या है, वापस से नदी में यानी तालाब में मिल जाएगा। तो इसका अर्थ यही है कि परमात्मा और आत्मा अलग नहीं, यानी सृष्टि ब्रह्म से अलग नहीं है। यह सृष्टि क्या में क्या है, ब्रह्म है और ब्रह्म में ही सृष्टि है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इस सृष्टि के बाहर और भीतर परमात्मा विद्यमान है। जैसे ही शरीर रूपी घड़ा फूट जाता है तो आत्मा और परमात्मा आपस में मिल जाती है। ठीक है, विशेष है कि दोहा छंद में रचित है, सदुक्री भाषा है, शांत रस है, ज्ञता और प्रसाद गुण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। संदर्भ यही होगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन में संकलित कबीर की साखी नामक शीर्षक पाठ से ली गई है और जिसके रचयिता कौन है, संत कबीरदास जी। ठीक है, प्रश्न क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्ति में संत कबीरदास जी ने मुसलमान व इस्लाम धर्म के नमाज पर बाएं आडंबर पर व्यंग किया है। और यहाँ पर मैं संकेतिक रूप से मुसलमान को ही नहीं, हम हिंदुओं को भी कहता हूँ। मैं उदाहरण स्वरूप आपको बता, ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि मुसलमान व इस्लाम धर्म के लोग काखड़ पाथर जोड़ कर मस्जिद बनाते हैं और नमाज के समय मौलवी उस पर चढ़कर अपने खुदा को बाग देते हैं यानी पुकारते हैं। कभी इस बाएं और नंबर पर व्यंग करते हैं और वह कहते हैं कि ईश्वर या अल्लाह को सच्चे मन से पुकारा जाए तो वह पुकार अवश्य सुनेंगे। खुदा बहरा नहीं है जो उसके लिए चिल्लाना आवश्यक है। ठीक है, क्या खुदा बहरा थोड़ी है, हमारे ईश्वर, यानी जैसे कि हम लोग देखते हैं मस्जिदों में क्या होता है, काकर पाथर छोड़ के यानी मस्जिद बनाते हैं, उसी तरह मंदिरों में भी क्या है, हम लोग क्या करते हैं, ईंट से ईंट रख के मंदिर बनाते हैं। फिर क्या होता है, जिस प्रकार मस्जिद में मौलवी लोग क्या है, उनपे हर समय नमाज पढ़ते हैं और जोर जोर से बाग देते हैं यानी पुकारते हैं,
उसी तरह मंदिरों में भी माइक लगा के जागरण किया जाता है। तो क्या हमारा ईश्वर या अल्लाह कोई बहरा है जो वो हमारी आवाज नहीं सुन सकता? अगर हम ईश्वर को मन से पुकारेंगे तो हमारी आवाज जरूर सुनेंगे। उसके लिए हमें माइक लगाने की आवश्यकता नहीं है या चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए। विशेष होगा छंद दोहे मेरे चित है, सदुपरी भाषा का प्रयोग है, शांत रस विद्वान है, प्रसाद गुण है और ज्ञान। ठीक है, चलिए आखिरी है हमारी साखी। हम देखत जग जाते हैं, जग देखत हम जाहि, ऐसा कोई न मिला पकड़ी छुड़ावे। संदर्भ यही होगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पुस्तक हिंदी पाठ संचयन में संकलित कबीर की साखी नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है और जिसके रचयिता संत कबीर दास जी है। ठीक है, प्रश्न हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति में संसार के प्राणियों की माया ग्रस्तता का वर्णन किया गया है। ठीक है, माया ग्रस्तता यानी माया के वास में वो फंस जाते हैं वश में। प्रस्तुत पंक्ति में संत कबीरदास जी का कहना है कि सजीव संसार को नष्ट होते हुए देख रहे हैं, यानी हम सजीव यानी मनुष्य और संसार सजीव को नष्ट होते हुए देख रहे हैं और यह संसार भी क्या है, हम मनुष्यों को नष्ट होते हुए देख रहा है और हम भी क्या है, इस संसार को नष्ट होते हुए देख रहे हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने संसार में सर्वत्र घूमकर देख लिया है कि सभी प्राणी मोह माया में ग्रस्त है। और वो कबीरदास जी का मानना है कि मैं सब जगह घूम के, यानी कभी का काम ही है यायावरी करना, यानी घूमना, घूम घूम कर रचनाएं करना। वो घूम कर देख ले कि सभी प्राणी यानी सभी लोग क्या है, माया से ग्रस्त हैं, मोह माया में फंसे हुए हैं। अतः उन जीवों का जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म का क्रम बना हुआ है। और क्या है, एक दिन हम आए हैं तो हमारी मृत्यु होगी और मृत्यु के पश्चात फिर से हम जन्म लेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्हें संपूर्ण संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला है जो माया से अलग करके भव सागर से पार ले जाने का मार्ग बता सके, यानी कोई ऐसा व्यक्ति मुझे अभी तक नहीं मिला है कि जो इस माया जाल से यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुझे बाहर निकाल कर इस भव सागर से मुझे छुटकारा दिला सके, यानी कोई ऐसा हमें अभी तक नहीं मिला है उन्हें। ठीक है, चलिए, तो इस पंक्ति के माध्यम से यही समझाए हैं। अगला है हमारा विशेष हो जाएगा सदुपरी भाषा का प्रयोग, छंद दोहे में रचित है, सांप्रश प्रसाद गुण और गीत इसमें है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम कबीर के पद की ओर। ठीक है, कबीर के पद आप लोग को पता ही है, दो पद है जिसे आपको सिलेबस में पढ़ना है। चलिए, माया महा ठगनी हम जाने, त्रिगुण फास लिए कर बोले बोले मधुर बानी। केशव के कमला हुई बैठी, शिव के भवन भवानी। पंडा के मूरत हुई बैठी, तीर्थऊ में पानी। जोगी के जोगिन हुई बैठी, राजा के घर रानी। काहू के हीरा हुई बैठी, काहू के कौड़ी कानी। भक्ता के भक्तिन हुई बैठी, तुरका के तुरकानी। कहे कबीर सुनो भाई साधु, यह सब हम कथत कहानी। ठीक है, तो चलिए अब इसकी भी जो है हम लोग संदर्भ प्रश्न में रखा देंगे। जैसा कि मैं आप लोग बताई थी कि संदर्भ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसमें। जैसा कि हम लोग लिखते थे उसमें साखियों में कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन के कबीर के पद, तो हम लोग उसमें क्या लिखते हैं, कबीर की शीर्षक कविता से ली गई है जिसके रचनाकार कबीर दास जी। ठीक है, प्रश्न क्या हो जाएगा, तो प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी ने माया की विशेषताओं का वर्णन किया कि माया कैसी होती है। ठीक है, कहाँ कहाँ किस किस रूप में वो होती है इसका वर्णन इसमें किया गया। तो चलिए देखते हैं कैसी होती है माया। तो प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि माया अत्यंत मोहिनी है, वो क्या करती है, सबको मोह लेती है, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। इसी कारण वो मनुष्य के चेतन और चेतन में बदल देती है, यानी सोचने समझने की शक्ति को वो क्या करते हैं, भ्रमित कर देती है। माया अपने साथ तीनों गुणों राजस तमस और सत्वस का फंदा लिए घूमती है, यानी कोई भी गुण से कोई भी व्यक्ति ग्रसित हो उसको क्या करती है, वो अपने वश में कर लेती है। ठीक है, और अपने मधुर वाणी शक्ति से सभी को अपने तरफ आकर्षित कर लेती है और उसकी वाणी यानी वो उसका बोलने, उसकी चाल ढाल इतनी मधुर है। ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, सब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाती है, आकर्षित करती है वो। कबीर जी कहते हैं कि माया भगवान विष्णु के यहाँ देवी लक्ष्मी के रूप में, शिव के भवन में पार्वती यानी भवानी के रूप में है। ठीक है, पंडा के घर में माया यानी देवता की मूर्ति के रूप में है और तीर्थ में पानी के रूप में स्थित है, क्योंकि हम लोग तीर्थ स्थल पे जाते तो वहां से गंगा जल जरूर लेकर आते हैं। ठीक है, माया जोगी के ऊपर भी हावी है, तो वह
योगी यानी जोगी के घर में शिष्य यानी जोगिनी के रूप में है। अब योगी के यहाँ क्या है, ठीक है, तो सन्यासी लोग के यहाँ शिष्य के रूप में है, ठीक है। तो राजा के घर में वो रानी के रूप में है, तो किसी के घर में वह धन यानी हीरा के रूप में है, तो किसी के यहाँ कानी कौड़ी के यानी वह बनकर दरिद्रता के रूप में है। यही माया रूपी जाल भक्तों के यहाँ भक्ति के रूप में विद्यमान है, ठीक है, क्योंकि जो भक्त लोग होते हैं वो सिर्फ क्या है, भक्ति में ही लीन रहते हैं, ठीक है। कभी-कभी वो अपना कर्म भी भूल जाते हैं, इतनी भक्ति करते हैं कि, ठीक है। इसीलिए बताए हैं कबीरदास जी के रूप में विराजमान है, तो तुर्कों के यहाँ तुर्कानी के रूप में विराजमान है। कबीर जी अंत में कहते कि जो प्रभु का सच्चा सेवक है, उस माया क्या है, उसकी दासी है, ठीक है। और जो प्रभु का सच्चा सेवक हो यानी कि वो भक्ति के साथ अपना कर्म भी करेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कबीर अपने गुरु के भक्त हैं, उनको कोई प्रभावित नहीं कर सकता। और यहाँ पर क्या है, कबीर जो है अपने गुरु के भक्त है, ठीक है, यानी अपने कर्म से और भक्ति से भी क्या है, अपने गुरु के ऊपर समर्पित है। इसलिए माया क्या है, उनकी दासी है, ठीक है। यानी माया उसको क्या है, प्रभावित नहीं कर सकती है, ठीक है। चलिए अब इसका विशेष क्या हो जाएगा, तो भाषा सदुपरी, शांत रस, प्रसाद गुण, मुक्त शैली में रचित है। मुक्त यानी पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति का कोई अर्थ नहीं होता है, कोई मेल नहीं होता है, यानी दोनों का जो है मेल नहीं होगा। पहली पंक्ति कुछ और कहेगी, दूसरी पंक्ति कुछ और कहेगी, ठीक है। और पंक्ति में ज्ञता है, ज्ञता में आप लोग को बता ही दी थी कि ज्ञता यानी किसी को भी हम लोग जो पद या फिर कोई भी साखी या दोहा को गाकर प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। चलिए आखिरी हमारा है ये कि झूठे तन को क्या गर्वे, मरे तो पल भरी रहन न पावे, खीर खांड घृत पिंड सवारा, प्राण गए ले बाहरी जीहि सिरी रचि रचि बांधत पांगा, सो सीरु चंचहु सवार ही, हाड़ हार जड़े जैसे लकड़ी झूरी, केस जरे जैसे तिनके, कहे कबीर न रजू न जागे, जम का दंड मुंड माही। ठीक है, संदर्भ जो है इसमें सेम ही होगा कि प्रस्तुत पंक्त हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन के कबीर के पद शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके रचनाकार संत कबीरदास जी हैं। और प्रश्न हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्त में कबीरदास जी ने नश्वर शरीर पर अहंकार ना करने या गर्व ना करने की बात स्पष्ट करते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं वो, तो चलिए व्याख्या में देखते हैं, ठीक है। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी कहते हैं कि मिथ्या शरीर अर्थात नश्वर शरीर पर यानी इस झूठे शरीर पर क्या अहंकार करना, जो मृत्यु के पश्चात पल भरी रह नहीं पाता, क्योंकि मृत्यु के पश्चात मृत शरीर को घर में व्यक्ति ही शरीर को घर के बाहर कर देते हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ कोई किसी का डेथ हो जाता है तो क्या करते हैं कि उसको जल्दी-जल्दी हम लोग क्या सोचते हैं, जल्दी-जल्दी उसका ले जाए, अंतिम संस्कार कर दिया जाए, क्योंकि मृत शरीर को घर में रखना शुभ नहीं माना जाता, अशुभ माना जाता है, ठीक है। कबीरदास जी कहते हैं कि खीर खांड घृत यानी घी आदि व्यंजनों से जिस प्रकार को शरीर को पाला पोसा गया है, पर प्राण छूट जाने पर उसी शरीर को बाहर ले जाकर जला दिया जाता है। यानी जिस प्रकार खीर खांड यानी चीनी का कुछ होता है जिस जो हम लोग दिवाली में खाते हैं, तरह तरह के उसमें शेप्स दिए रहते हैं, ठीक है, जैसे कोई कबूतर का या फिर कोई भी ऐसा पक्षी का, ठीक है, वो हम लोग खाते हैं, लाल पीले रंग का होता है, उसको खांड बोलते हैं। घृत यानी घी, ये सब व्यंजनों से खाकर हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर को संवारते हैं, ठीक है। अभी तो सब लोग बहुत सारे लोग मुल्तानी मिट्टी बेसन वगैरह ये सब लगाते हैं अपनी त्वचा को अच्छा निखार लाने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, तो वो लोग अपना संवारते हैं, लेकिन अंत समय में क्या है, हमारा शरीर क्या है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है, उस शरीर का कोई महत्व नहीं रहता है। आगे क्या कहते हैं कबीरदास जी, कबीर कहते हैं कि जिस शरीर पर शोभा के लिए खूब सवार कर पगड़ी बांधी जाती है, अब उसी सिर को कौवे अपनी चोंच से संवारते हैं। अब यानी मृत्यु के पश्चात सिर क्या करते हैं, कौवे अपनी चोंच से संवारते हैं, यानी नोच नोच करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर की हड्डी तो ऐसी जलती है जैसे सूखी हुई लकड़ी, और केस इस प्रकार जलते हैं जैसे कि फूस की गोली। फूस आप लोग गांव में गए रहते होंगे तो आप लोग ने जरूर देखा होगा, ठीक है। फूस में थोड़ी सी आग पकड़ लो ना, तो इतनी धन से जलती है ना, उसी प्रकार हमारा केश यानी हमारे बाल चलते हैं, ठीक है। कबीरदास जी कहते हैं कि ए मनुष्य,
अभी नहीं चेता, यानी अभी तू नहीं जागा, जबकि यमराज का झंडा तेरे सर पर पड़ने लगा, अर्थात मृत्यु निकट है। तुम्हारा क्या है? मृत्यु निकट है, अब तुम जाग जाओ। वह भी संसार के जाल में जकड़ा अपने शरीर की आवश्यकताओं को नहीं पहचान है। और क्या है, उसकी जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर रहा है, जबकि उसको पता ही नहीं है उसका शरीर क्या है, एक दिन नष्ट हो जाएगा, एक दिन अंत है उसका। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका विशेष देख लेते हैं। तो भाषा क्या है? सदुपरी है, और पद में शांत रस विद्यमान है इस पद में, और प्रसाद रंगून है, और मुक्तक शैली है, साथ ही साथ इस पद में ज्ञता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग कबीर दास की साखी और पद जो हमारा कंप्लीट हुआ है। और आप लोग को अब इसका लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखना है, उसके लिए आप लोग फटाफट से कमेंट करिए, तो मैं आप लोग को एक बार अच्छे से डिस्कस कर दूंगी कि किस तरह लिखना है। अदरवाइज आप मुझे मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर पे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन यहाँ तक तो आपको क्लियर ही होगा। आपको क्या है, 5 टाइम्स आपको ये जो है सारे क्वेश्चन जो है रीड करना है, जितने भी मैं नोट्स दी हूँ कबीर के ऊपर। इससे क्या होगा, आपका कबीर चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब आपको सब प्रश्न रखा है या आपको डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन, आप 5 टाइम्स रिवीजन करिए, आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।